चलिए रुको करेंगे हादसे से इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। हादसे से यह बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फवारा चौक के पास हमलावरों ने फायरिंग की। बदमाश दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हुए। हमलावरों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाई हैं। सुबह 6 बजे जिम के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 25 वर्षीय कपल की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी दे दे, फायरिंग में एक युवती भी घायल हुई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेलमेट पहनकर बाइक सवार कुछ हमलावर पहुंचे थे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी दे दे, मृतक कपिल मूल रूप से जींद का रहने वाला था और पिछले 3 साल से हादसे में जिम संचालित कर रहा था। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाइक सवार कुछ बदमाश जिम के बाहर पहुंचे। सुबह 6 बजे की घटना, जहां हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान यहां पर युवक की मृत्यु हो गई है, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पुलिस, सीआई और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी दे दे, हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। तमाम जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दिन दहाड़े जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हादसे से ये बड़ी खबर, जहां फव्वारा चौक के पास ये हमला हुआ। हमलावरों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाई हैं। यह तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसकी तस्वीरें आप सामने आई हैं। सुबह 6 बजे की घटना, जब 25 वर्षीय जिम संचालक कपिल पर 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। जानकारी दे दे, जिम संचालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवती घायल बताई जा रही है। सभी आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी दे दे, अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग सिंह हांसी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुराग, ये सुबह की ये घटना, क्या कुछ पूरा मामला? सुबह 6:30-5 बजे के लगभग की 5 से 6:30 बजे तक की घटना है। ये जो जिम ट्रेनर है, अपने जिम के बिल्कुल साथ ही जो इसके साथी जो जिम करने इसके पास आया करते थे, वो सब है प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। और जैसे कुछ पल प्रैक्टिस के 2 लोग आते हैं बाइक पर सवार होके। जो बदमाश है, एक बदमाश के जो सर पर हेलमेट लगा हुआ है। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सामने से आता है और आराम से उतरता है और पीछे जो बाइक पे बैठा होता है वो इस युवक को गोलियां मार देता है। पास के ही लगभग जो बात करें, अगर हांसी के एसपी की बात करें तो उन्होंने बताया कि 9 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन अगर बात करें तो 14 होल के लगभग यहाँ जो मिले हैं, लेकिन जो युवक को लगी है वो 9 गोलियां लगभग इस युवक को लगी है यहाँ पर। जी अनुराग, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर जिम मौजूद है, एक पॉश इलाका ये नजर आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई, और हम बात करें तमाम सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात रहेगी क्योंकि सुरक्षा हांसी पुलिस मुख्यालय बना था आज से कई साल पहले। उसके बाद हांसी को जिला बना दिया गया। पुलिस की जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी बात करें 1 महीना पूरा नहीं हुआ। ये तीसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले बात करें तो हांसी से सिरसा जो हाईवे 9 है, इस पर NH10 के जो की शोरूम के मैनेजर थे, उनको चाकू से गोद दिया गया था। शाम का ही वक्त था, 7:30 बजे का लगभग। उसके बाद हांसी के तिरकोना पार्क पर इसी तरह से एक वारदात को अंजाम दिया गया था। एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले वो दुकान में आकर 5 से 10 बदमाशों ने घसीट कर पीटा था। उसने अपनी भागकर जान बताई। आधमरी हालात में उसको छोड़कर जो बदमाश थे वहां भाग गए थे। लेकिन आज सुबह जो वारदात हुई है वो सुबह का वक्त है। आसपास में बात करें तो आवाजाही हो जाती है। इस वक्त ये घटना हुई है, उस वक्त दिन निकल जाता है। पुलिस की जो गश्त की बात करें तो गश्त भी यहाँ पर रहती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दुर्गा बताना चाहूंगा कि पूरा जो मामला एसपी ने बताया, यहाँ पर कोई नए वेपन यूज किया है जो इससे पहले कभी वारदात में यूज नहीं हुआ। 45 बोर की ये जो गन यूज की गई है, जो वेपन यूज किया गया है, एसपी का कहना है कि इससे पहले ये कभी भी वारदात में शामिल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं ये पूरा मामला जो या तो पुरानी रंजिश का मान सकते हैं या गैंगवार का मान सकते हैं। लेकिन यानी कि अनुराग, पूरी तस्वीर जो है जांच पड़ताल के बाद ही साफ होती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, हादसे की घटना है जहां जिम संचालक पर
यहाँ पर बदमाश पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद फरार हो गए।